खुला रहे दरवाजे सब। देखें इधर जाऊँ मैं, सॉरी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम BS ज़ूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं रिप्रोडक्शन है क्या चीज़। लिविंग ऑर्गेनिज्म के कई करैक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हीं करैक्टरिस्टिक्स में से एक करैक्टर रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन के बिना कोई भी स्पीशीज़ अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती। इंडिविजुअल्स की मौत हो जाती है, वो एक मखसूस वक्त तक ज़िंदा रहते हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन रिप्रोडक्शन के ज़रिए से स्पीशीज़ अपनी नस्ल दर नस्ल बका को कायम रखती है। इसके बिना कोई स्पीशीज़ ज़्यादा से तक ज़िंदा नहीं रह सकती। तो रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन करते हैं, इट्स अ पीरियड ऑफ बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। और कोई इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं है। मास बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से वो भी हम इसलिए कहते हैं, इसलिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब कभी अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस आती हैं तो मल्टीपल फिशन के ज़रिए से, बाइनरी फिशन के ज़रिए से डॉटर ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड कर जाता है। सो नतीजा ये निकला कि स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। कोई भी इस वक्त ऐसी लाइफ हमारे पास मौजूद नहीं है जो रिप्रोडक्शन ना करती हो। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की जहाँ तक बात है, रिप्रोडक्शन की दो मेजर टाइप्स करते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी टाइप है रिप्रोडक्शन की जिसमें सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता। एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही पेरेंट ऑर्गेनिज्म अपने मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए से, जो भी हम पढ़ेंगे अभी, और जब तरीक़ों से अपनी नई नस्ल पैदा कर देता है। ये जो नई नस्ल पैदा होती है, नए औलाद पैदा होते हैं, ऑस्प्रिंग्स पैदा होते हैं, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म के। इसके मुकाबले में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सेस इन्वॉल्व होती हैं, एक मेल सेक्स और एक फीमेल सेक्स। और फिर ये सेक्सेस पैदा करते हैं गैमीट्स। मेल गैमीट्स स्पर्म्स कहलाते हैं और फीमेल गैमीट्स एग्स कहलाते हैं। ये एग्स आपस में फ्यूज़ करते हैं और उनके फ्यूजन के नतीजे में ज़ाइगोट बनता है, जो कि फर्स्ट सेल है नए ऑर्गेनिज्म का। यही ज़ाइगोट फिर डेवलप करके बनाता है एक मुकम्मल कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जहाँ तक बात है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट हैं, और कुछ प्लांट्स, फंजाई और कुछ एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली। और ये एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें मियोसिस भी इन्वॉल्व नहीं है। माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन के ज़रिए से पेरेंट ऑर्गेनिज्म अपने नए ऑस्प्रिंग्स पैदा करता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नए इंडिविजुअल अराइज करते हैं, सेलुलर डिवीजन ऑफ ऑर्डरिंग बॉडी सेल्स, जिन्हें हम कहते हैं सोमैटिक सेल। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि सेल्स को हम एनिमल्स पे दो कैटेगरीज पे तकसीम करते हैं। एक कैटेगरी कहलाती है जर्म सेल्स और दूसरी कैटेगरी कहलाती है सोमैटिक सेल। जर्म सेल्स सेक्स सेल्स कहलाते हैं, यानी एग्स, स्पर्म्स, और सोमैटिक सेल्स बॉडी सेल्स। वो सेल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, उन्हें हम नाम देते हैं सोमैटिक सेल्स का नाम देते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कई टाइप्स हैं। मिसाल के तौर पर फिशन एक टाइप है, बडिंग है, जेमुलेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, पार्थेनोजेनेसिस है और रीजनरेशन है। इनको हम वन बाय वन करके अब स्टडी करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं फिशन। फिशन का जो लिटरल मीनिंग है दैट इज़ ब्रेक डाउन। सो ये एक ऐसी टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म 2 या मोर देन 2 डॉटर ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड कर जाते हैं। हम इसे नाम देते हैं फिशन का, क्योंकि पेरेंट बॉडी स्प्लिट कर रही है, ब्रेक कर रही है डॉटर ऑस्प्रिंग्स में, इसलिए इसे हम नाम देते हैं फिशन का। इसकी बेस पे, नंबर ऑफ डॉटर ऑर्गेनिजम्स के बेस पर हम इसे दो मेजर कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। पर बाइनरी फिशन से मुराद एक ऐसी टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बाइनरी का मतलब होता है, लफ्ज़ी मतलब दो, टू। तो बाइनरी फिशन एक ऐसी टाइप है रिप्रोडक्शन की जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म 2 डॉटर ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड कर जाता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं बाइनरी फिशन। और ये कॉमन है प्रोटिस्ट में, यूनिसेलुलर फंजाई में बाइनरी फिशन के ज़रिए से रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। देखिए, अगर हम बात करें एक बैक्टीरियम की, तो आप इस डायग्राम में देखिए कि ये पेरेंट बैक्टीरियम है, पेरेंट बैक्टीरियम, उसका DNA है। रिप्रोडक्शन से पहले, बाइनरी फिशन से पहले, ये DNA अपनी एक कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। तो DNA की रेप्लिकेशन हुई, DNA रेप्लिकेट होकर 2 सेट्स बना लेता है,
ये दोनों सेट्स अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं और उसके बाद सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंच इन करती है। यहाँ पर देखिए आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों पिंच इन कर रही है। ये इनवर्ट ग्रोथ फर्दर ग्रो करती रहेगी, सेल वॉल फर्दर ग्रो करती रहेगी और एक वक्त आएगा कि जो पेरेंट सेल है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और आखिरी मरहले में ये दोनों की सेपरेशन होगी। तो आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म टू डॉटर ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड। ये प्रोकैरियोट्स की बात है। अगर आप यूकैरियोट्स में आए, प्रोटिस्ट की भी एग्जांपल लें, आपके सामने ये अमीबा बना हुआ है, पेरेंट अमीबा है। ये अमीबा का सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं। न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, टू डॉटर न्यूक्लियाई बने, दोनों डॉटर न्यूक्लियाई एक दूसरे से सेपरेट हुए और पेरेंट बॉडी सेंटर से सेपरेट होना शुरू होती है। और जब ये सेपरेटिंग या ब्रेकडाउन कंप्लीट होती है तो आप देख सकते हैं कि ये पेरेंट बॉडी, पेरेंट ऑर्गेनिज्म टू डॉटर ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो गए। सेल की डेथ नहीं हुई, ऑर्गेनिज्म टू डॉटर ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो गया। जो कि इस टाइप में पेरेंट ऑर्गेनिज्म टू डॉटर ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं बाइनरी फिशन। इसके मुकाबले में अगर पेरेंट बॉडी बहुत सारे डॉटर ऑर्गेनिजम्स में तकसीम करें तो हम उसे कहते हैं मल्टीपल फिशन। मल्टीपल मीन्स मैनी। तो अगर बहुत सारे डॉटर ऑर्गेनिजम्स में तकसीम हो जाए तो हम इसे कहेंगे मल्टीपल फिशन। आप इसे यहाँ देखिए, ये पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल अपनी कवरिंग के अंदर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस डिवाइड करता है, बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियस, और जितने डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं उतने ही हिस्सों में फिर साइटोप्लाज्म ब्रेक करता है और हर न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस के साथ एक फ्रैगमेंट या पीस साइटोप्लाज्म का उसके साथ अटैच हो जाता है। जो कवरिंग है जिसे हम सिस्ट कहते हैं वो सिस्ट बर्स्ट करती है और बहुत सारे नए डॉटर ऑर्गेनिज्म रिलीज हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए आप, जो पेरेंट सेल है, ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, वो बहुत सारे डॉटर ऑर्गेनिजम्स में तकसीम हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं मल्टीपल फिशन। आपने जो स्टूडेंट प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ा है कि प्लाज्मोडियम के केस में एक शाइज़ोन या स्पोरोज़ोइड एंटर करता है लीवर सेल में और वहाँ पर ढेर सारे उसके न्यूक्लियस बनते हैं और हर न्यूक्लियस के साथ साइटोप्लाज्म के साथ अटैच हो जाता है और जब ये सेल बर्स्ट करता है तो ढेर सारे मेरोज़ोइड नामी नए प्लाज्मोडियम निकलते हैं। तो आप ज़रा देखिए कि एक सेल दाखिल हुआ, एक ऑर्गेनिज्म दाखिल हो रहा है, एंटर कर रहा है और उससे ढेर सारे बहुत बड़ी तादाद में नए डॉटर ऑर्गेनिजम्स निकल रहे हैं, इसीलिए इसे भी नाम देते हैं हम मल्टीपल फिशन। तो ये दो एग्जांपल्स आपके सामने आ गई। एक एग्जांपल बैक्टीरिया या अमीबा से हो गई और दूसरी प्रोटोजोन्स में से एपिकॉम्प्लेक्सेस की एग्जांपल हो गई। यहाँ पर एक कंपैरिजन आपके सामने दिया जाता है, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन में क्या फ़र्क है। देखिए, बाइनरी फिशन से मुराद एक ऐसी टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म टू डॉटर ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड करते हैं। इसके मुकाबले में मल्टीपल फिशन में एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ डॉटर ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड करता है। बाइनरी फिशन में पेरेंट सेल डज नॉट ब्रेक अवे, अलहदा होकर ख़त्म नहीं होता बल्कि वो खुद तकसीम हो जाता है। जबकि इसमें देखिए कि ये जो पेरेंट सेल है वो ब्रेक कर गया और उसमें से निकले मल्टीपल फिशन के केस में ढेर सारे डॉटर सेल्स या डॉटर ऑर्गेनिजम्स निकले। तो ये मामला है, दोनों में थोड़ा सा एक फ़र्क है, बाकी एक जैसे। इसके बाद दूसरी टाइप देखिए मल्टीपल इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसे हम नाम देते हैं बर्डिंग। बर्ड जो स्टूडेंट कहते हैं कोई भी ऐसी आउटग्रोथ जो किसी पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे फेल हो और टाइम गुजरने के साथ साथ जैसे वक्त गुजरता पास करता है वो बर्ड आहिस्ता आहिस्ता साइज में इंक्रीज करती है और उसके बाद फिर पेरेंट बॉडी से सेपरेट होने के बाद इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म के तौर पर रहती है। इस रिप्रोडक्शन के टाइप का नाम देते हैं बर्डिंग। आप ये हाइड्रा में देखिए जो कि एक नाइडेरियन है, मल्टीसेलुलर नाइडेरियन है, ये पेरेंट हाइड्रा है। उसकी बॉडी के एक साइड पर आप देख सकते हैं एक छोटी सी आउटग्रोथ पैदा हो रही है, ये बर्ड कहलाती है। और जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है वक्त गुजरने के साथ साथ ये बर्ड जो छोटी सी थी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है, एनलार्ज हो रही है, साइज में इंक्रीज कर रही है और जब एक मखसूस साइज अटेन कर लेती, हासिल कर लेती है, ये बर्ड पेरेंट बॉडी से अलहदा हुई
और एक इंडिपेंडेंट नए डॉटर हाइड्रा के तौर पर रहना शुरू कर देते हैं। तो आप इसमें देखा कि पेरेंट बॉडी से, पेरेंट ऑर्गेनिज्म से एक नया डॉटर ऑर्गेनिज्म वजूद में आ रहा है, लेकिन एक उसकी अपनी बॉडी से बर्ड अपेयर होकर, आउटग्रोथ अपेयर होकर जो वक्त के साथ साथ बढ़ती है और सेपरेशन के बाद बना देती है। एक और ए सेक्शुअल प्रोडक्शन का तरीका जो एनिमल्स के अंदर ऑब्जर्व किया गया वो जेम्यूल फॉर्मेशन है। इसकी एग्जांपल हम देते हैं और स्पॉन्जिस की, फाइलम पोरिफेरा के मेंबर्स को कॉमनली हम नाम देते हैं स्पॉन्जिस। जब ये वाटर के अंदर मौजूद होती हैं, रहते वाटर के अंदर हैं, तो अनफेवरेबल कंडीशंस की सूरत में जब कभी अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये अपने सर्वाइवल के लिए फिर ऐसा करते हैं, अपनी बॉडी के गिर्द एक थिक वॉल कवरिंग से क्रिएट करते हैं। ये थिक वॉल कवरिंग है जिसे सपोर्ट करते हैं स्पीक्यूज इसका एक किस्म का स्केलेटन से आप रिजेंबलेंस दे सकते हैं, और उसके अंदर मौजूद होते हैं फिर आर्कियोसाइट नामी सेल्स। एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक पोर है जिसे माइक्रोपोर कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। ये एनवायरनमेंट में पड़ी रहती है, अनफेवरेबल कंडीशन जब तक मौजूद रहते हैं ये वहाँ परसिस्ट करती है, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आते हैं ये जेम्यूल ख़त्म हो जाती है और फिर कवरिंग ख़त्म हो जाती है, और उसमें से सारे के सारे जो सेल्स बाहर निकलते हैं, डेवलप करते हैं कुछ अर्से के बाद नए डॉटर ऑर्गेनिजम्स में। इसे हम जेम्यूल फॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट मतलब पीसेस। तो फ्रेगमेंटेशन एक ऐसी टाइप है जिसमें पेरेंट बॉडी सेपरेट कर जाती है बहुत सारे पीसेस में, और हर पीस वक्त के साथ साथ गुजरने के साथ अपने लॉस्ट ऑर्गन्स को, पार्ट्स को रीजनरेट कर लेता है और नए डॉटर ऑर्गेनिजम्स में डेवलप कर जाता है। मिसाल के तौर पर प्लेनेरिया को देखिए, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल है प्लेनेरियन। ये पेरेंट प्लेनेरियन है और इसकी बॉडी आप देखिए तीन डॉटर, तीन फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होगी, सेपरेट होगी, तीन हिस्सों में तकसीम में, और टाइम गुजरने के साथ साथ तीनों पार्ट्स नए प्लेनेरिया के अंदर डेवलप कर जाते हैं। तो आप इसमें देखिए कि चूँकि बॉडी की फ्रेगमेंटेशन हो रही है, ब्रेकिंग हो रही है, और हर बॉडी पार्ट पे डेवलप कर रहा है नए डॉटर ऑर्गेनिज्म में, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। एक और बड़ी स्पेशल टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसे हम नाम देते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में कोई भी गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन, स्पेशली एग विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप कर जाता है नए ऑर्गेनिज्म के अंदर। हम इस फिनोमेना को नाम देते हैं पार्थिनोजेनेसिस, और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल है हनी बीज के। हनी बीज में जो क्वीन बी है वो प्रोड्यूस करती है मियोसिस के ज़रिए से एग्स। ये एग्स मौजूद हैं हनी बी, क्वीन बी ने जो पैदा किए, और मेल जिससे हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड मेल पैदा करता है माइटोसिस के ज़रिए से स्पर्म सेल, हैप्लॉइड स्पर्म सेल। फीमेल क्वीन जो है वो मियोसिस के ज़रिए से हैप्लॉइड एग्स पैदा करे, इसलिए कि अडल्ट फीमेल क्वीन वो खुद डिप्लॉइड है, लेकिन जो मेल है, मेल बी है जिसे ड्रोन कहते हैं, वो हैप्लॉइड है, उसमें मियोसिस नहीं होगी। मियोसिस सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में होती है, हैप्लॉइड के अंदर मियोसिस नहीं होती। ये मियोसिस माइटोसिस के से, मेल माइटोसिस के ज़रिए से स्पर्म सेल्स पैदा करता है हैप्लॉइड, जबकि फीमेल क्वीन जो है ये मियोसिस के ज़रिए से एग्स पैदा कर। अच्छा, अब यहाँ पर दो तरह की सूरतें हैं। मेटिंग के प्रोसेस के दौरान मेल अपने स्पर्म्स को डिपॉजिट कर देता है फीमेल क्वीन की बॉडी में, एक स्पेशल पाउच है जिसे हम कहते हैं स्पर्मेथिका, उसमें स्टोर कर देती है फीमेल, और उसके बाद फीमेल एग्स ले करती है। ये एग्स अब दो तरह के होते हैं। कुछ एग्स ऐसे हैं जो स्पर्म के साथ फ्यूज कर जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है और डिप्लॉइड जाइगोट वजूद में। अब इन डिप्लॉइड जाइगोट से जो लार्वी पैदा होते हैं, उन लार्वी की दो तरह की फिर टाइप हो जाती है। ज़्यादातर लार्वीज को फीड किया जाता है सिंपल हनी पे, जो उसी हनी कॉम्ब के अंदर हनी मौजूद है उस पर फीड करते हैं, और ये लार्वी डेवलप करते हैं मुस्तकिल के वर्कर फीमेल स्टेरॉयल होते हैं, ये आगे अपने एग्स पैदा नहीं करते, फॉर लाइफ ये स्टेरॉयल रहते हैं। इसके मुकाबले में वो लार्वी जिन्हें फीड किया जाता है रॉयल जेली पे, जो स्पेशल फीड है रॉयल जेली पे फीड किया जाता है, वो मुस्तकिल के डिप्लॉइड क्वीन बी बनाती है, ये फर्टाइल होती है। अब ज़रा देखिए कि वर्कर भी फीमेल है, क्वीन भी फीमेल है, फ़र्क ये है
कि वर्कर सेक्सुअली स्टेरॉयल है जबकि क्वीन जो है सेक्सुअली फर्टाइल है। ये दोनों के दोनों डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, दोनों डिप्लॉयड फीमेल हैं। इसके मुकाबले में क्वीन भी ऐसे एग्स भी ले करती है जो स्पर्म्स के साथ फ्यूज नहीं करते। इस सूरत में जो एग्स है वो हैप्लॉइड ही रहते हैं और ये हैप्लॉइड एग डेवलप करके पहले लार्वे और फिर उससे ड्रोन यानी हैप्लॉइड मेल में डेवलप करता है। तो हम इसे देखते हैं, हम इसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। आप यहाँ देखिए कि एग विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप कर रहा है अडल्ट में, दैट्स व्हाई इट इज पार्थेनोजेनेसिस, क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस कहते ही हम उस रिप्रोडक्शन को है जिसमें एग बिना फर्टिलाइजेशन के अडल्ट में डेवलप कर जाए। अगली जो टाइप है रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो रीजनरेशन है। देखिए दो लफ्ज़ों का कॉम्बिनेशन है। री मीन्स अगेन, जनरेट मीन्स टू प्रोड्यूस, दोबारा से बना। अगर पेरेंट बॉडी का कोई पीस बॉडी से अलहदा होता है और वो पीस अपने जितने लॉस पार्ट्स हैं उन्हें रीगेन कर लेता है, दोबारा से बना लेता है, तो एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप करता है। मिसाल के तौर पर देखिए हाइड्रा को, हाइड्रा यहाँ से सेपरेट कर रहा है। अब कुछ इसमें टेंटिकल्स मौजूद हैं, माउथ मौजूद है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जुज़वी तौर पे मौजूद है, जबकि यहाँ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मौजूद है, यहाँ माउथ मौजूद नहीं है, यहाँ टेंटिकल्स भी मौजूद है। तो दोनों पीसीज अपने लॉस्ट पार्ट्स को दोबारा से बनाते हैं और दो नए डॉटर ऑर्गेनिजम्स में डेवलप कर जाते हैं। इसी तरह से ज़रा हायर एनिमल्स की तरफ चलें। ये तो बड़े लो ग्रेड का एनिमल है। ज़रा हायर एनिमल्स की तरफ चलें, जैसे कि लिजर्ड्स हैं जो कि वर्टिब्रेट्स में आते हैं, क्लास रेप्टिलिया के मेंबर हैं। उसकी अगर टेल को कोई इसका प्रेडेटर या कोई एनिमल या ह्यूमन बीइंग भी इवन इसकी टेल को पकड़ ले तो एक मखसूस पॉइंट से ये अपनी टेल को अलहदा कर देती है, तोड़ देती है, लॉस कर देती है, अलहदा हो जाती है। और फिर कुछ वक्त के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता टेल यहाँ से रीजनरेट होना शुरू होती है। कुछ ही वक्त गुजरता है कि नई टेल इसकी डेवलप कर जाती है। तो आप इस केसेस में देखिए, इन तमाम के केस में देखिए कि लॉस्ट पार्ट्स दोबारा से बन रहे हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं। इसमें नया इंडिविजुअल नहीं बन रहा, इस केस में कोई नया इंडिविजुअल नहीं बन रहा, सिर्फ लॉस्ट पार्ट दोबारा से बने। लेकिन इस केस में आप देखिए लॉस्ट पार्ट ना सिर्फ लॉस्ट पार्ट बन रहे हैं लेकिन साथ साथ नया ऑर्गेनिज्म भी वजूद में आ रहा है। यहाँ एक देखिए कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। स्टूडेंट आपको पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं है, कोई म्योसिस नहीं है। म्योसिस के ज़रिए से आपको जानते हैं रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स होती है, क्लासमेटा फॉर्मेशन होती है, उस क्लासमेटा की वजह से क्रॉसिंग ओवर होती है और जेनेटिक वेरिएशन बनती है। ये जेनेटिक वेरिएशन सर्वाइवल को इंक्रीज करके एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, कभी रैपिडली, कभी कम, कभी तेज, लेकिन आ रही हो कांस्टेंट ना एनवायरनमेंट। उस एनवायरनमेंट में अगर सर्वाइव करना है तो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी नए करैक्टर्स नए एनवायरनमेंट में डेवलप करने के लिए पैदा होना ज़रूरी है और नए करैक्टर पैदा होते हैं जेनेटिक वेरिएशन के जरिए से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखिए कि कोई चूँकि म्योसिस नहीं होती, कोई जेनेटिक रीशफलिंग नहीं होती, कोई जेनेटिक चेंजेस नहीं हो रही, लिहाजा जो डॉटर ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म के जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, वो बिल्कुल उसकी हमशक्ल होते हैं, क्लोन्स होते हैं दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे। इसलिए अगर वो ऑर्गेनिज्म किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है कि जहाँ एनवायरनमेंट कांस्टेंट है, कोई चेंजेस नहीं आ रही, उसमें तो वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो बड़े आसानी से अपनी तादाद को बढ़ा लेगा और उसकी ये सर्वाइवल को इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर वो ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ का एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं तो वहाँ पर उसकी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी, ज़्यादा अरसे तक वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकेगा। आप ये भी देखें कि एसेक्सुअल पर्सन में मेटिंग पार्टनर नहीं होता, मेटिंग पार्टनर को ढूंढना नहीं पड़ता, उस मेटिंग पार्टनर के लिए जो एनर्जी और वक्त लगना होता है वो नहीं लग पाता, उसकी वक्त की और एनर्जी की बचत हो जाती है। फिर इसमें चूँकि गैमीट फॉर्मेशन नहीं है, ज़ाइगोट फॉर्मेशन नहीं है, लार्वल फॉर्मेशन नहीं है, या दूसरी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं ब्लास्टोला, मोरोला, ये बहुत सारी स्टेजेस से नहीं गुजरना पड़ता, लिहाजा डेवलपमेंट बहुत ही रैपिड होती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में जो ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं वो एट ए रैपिड स्पीड पैदा होते हैं। फिर ऑर्गेनिज्म जो पैदा होते हैं थोड़े टाइम में एक बड़ी तादाद के अंदर पैदा हो जाते हैं,
और अगर एनवायरनमेंट कांस्टेंट है तो जो पॉजिटिव उसके अंदर वेरिएशंस इकट्ठी हुई हुई हैं वो उसकी सर्वाइवल को बढ़ाते भी हैं। तो ये स्टेबल एनवायरनमेंट के लिए तो एडवांटेजेस है, लेकिन अगर ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ चेंजेस आ रही हैं, मुसलसल तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो उस सूरत में इसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि कैसे सर्वाइव करें। ये सर्वाइव नहीं कर पाता वहाँ पर, चूँकि जेनेटिक वेरिएशन चाहिए होती है और एक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन आ नहीं रही, तो वहाँ पर स्टूडेंट इनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। फिर ये भी है क्योंकि चूँकि एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के पैदा होने वाले तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली आइडेंटिकल है। अगर उस एनवायरनमेंट में, उस एरिया में कोई डिजीज़ आउटब्रेक करती है या कोई एनवायरमेंटल हैजर्ड आता है, तो सब के सब इक्वली मुतासर होंगे और वो बड़ी तेज़ से सब के सब ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि सब एक जैसे जेनेटिक मटीरियल रखते हैं, सब एक जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं, उनकी बर्दाश्त भी फिर सबके लिए एक जैसी, या तो सब के सब सर्वाइव करेंगे या सब के सब वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसी तरह से फिर एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है, चूँकि जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं, लिहाजा उनकी जो फीडिंग हैबिट है वो भी एक जैसी है, वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं स्पेसिफिक फीड के ऊपर, और वो एक स्पेसिफिक फीड पे बहुत ज़्यादा फीड करते हैं, और किसी वक्त एनवायरनमेंट के अंदर या उस एरिया के अंदर न्यूट्रिएंट्स अगर ख़त्म हो जाते हैं तो उस सूरत में उनकी सर्वाइवल क्वेश्चन मार्क बन जाती है। तो डियर स्टूडेंट, ये सारी की सारी स्टोरी थी आपके सामने एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और उसके नतीजे में कौन कौन सी टाइप्स हैं और उनके एक एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये आपके सामने रखी है। उम्मीद है आपको समझ आ गया। थैंक यू।